अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मुरब्बई मसावातें की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं। इसमें हमको कामिल मुरब्बे के तरीके से मुरब्बई मसावात के हल मालूम करने हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आइए अब 2.3 का चौथा हिस्सा देखते हैं। इसमें सवाल दिया गया है, इसका हल लिखेंगे। 9y का स्क्वायर माइनस 12y जमा 2 बराबर 0। जैसे आपका ये अज्जाए ज़रबी के तरीके में अगर इस जो पहला रुकन होता था जिसका स्क्वायर होता था मुतगैर का, उसका जरीब दिया रहता था तो उसको हल करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता था। ऐसे ही इसमें भी अगर स्क्वायर वाले में जरीब है तो इसका हल करने में एक लाइन थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। क्या होता है, इस 9 से पूरे मसावात को तकसीम कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 9 से तकसीम करने पर, 9 से तकसीम करने पर। डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो या कितना आएगा उस तरह से एक बार लिख लीजिए। इसलिए क्या हो जाएगा, 9y जितना भी जरीब रहेगा उतने से ही तकसीम किया जाएगा। 9y स्क्वायर बटे 9 नफ़ी 12 बटे 9 y जमा 2 बटे 9 बराबर 0 बटे 9 कह सकते हैं, लेकिन 0 बटे 9 0 ही हो जाएगा। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12। इसलिए ये आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 4/3 y प्लस 2 बटे 9 बराबर 0 हो जाएगी। अब इसको कामिल मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक का ये तीसरा रुकन आपका क्या आएगा, उसके लिए आप लिख लीजिए हमेशा। थर्ड रुकन में क्या आएगा, 1/2 ज़रब y का जरीब, इसका मुरब्बा। कहीं पर आप अलग से लिख करके हल कर लीजिए। 1/2 ज़रब y का जरीब कितना है, 4/3। माइनस नहीं लिखेंगे चलेगा, कोई हर्ज नहीं है। और इसका मुरब्बा कर लेंगे। 2 से 2 का 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2/3 बच जाएगा। 2/3 का मुरब्बा ये हो जाएगा 4/9। अब यही 4/9 जो है इसमें तीसरा रुकन हो जाएगा, यानी कि एक बार जमा कर लेंगे एक बार नफ़ी कर लेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4/3 y जमा 4/9 और फिर नफ़ी कर लेंगे 4/9 वापस से, और फिर ये पहले से 2/9 है, जमा 2/9 बराबर 0। ये अदद जो है कामिल मुरब्बा अदद बन गई जो हमको बनाना था। किसका कामिल मुरब्बा है, ये y का मुरब्बा है, y लिख लिया जाएगा। ये माइनस है, इसमें माइनस लिखेंगे। और ये 4/9 किसका मुरब्बा है, 2/3 का। और ये जो अदद बच रही है उसको बराबर के बाहर उस तरफ कर लें तो बेहतर रहेगा, गलती आप लोगों से कम होगी। ये बराबर हो जाएगा 4/9 नफ़ी 2/9। दोनों का नस्ब नुमा बराबर है। इसको अलग से भी कहीं हल करके यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो 4 में से 2 नफ़ी हो जाएगा, 2 बचेगा, 2/9 बच जाएगा। इसलिए y नफ़ी 2/3 बराबर हो जाएगा जजरुल मुरब्बा 2/9। अब जजरुल मुरब्बा में जब निकलेगा तो वो प्लस माइनस भी हो सकता है। ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 का जजर 2 ही रहेगा, और 9 का जजर जो है 3 हो जाएगा। अब इस 2 को 2/3 को इधर ले जाएंगे, इसलिए y बराबर हो जाएगा 2/3 प्लस हो जाएगा, इधर आएगा, और प्लस माइनस जजर 2/3। अब दोनों का नस्ब नुमा एक जैसा है, इसलिए एक बार लिख दिया जाएगा। और
ऊपर आ जाएगा 2 प्लस माइनस जजर 2। ये जमा और नफ़ी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आंसर लिखा जाता है, y बराबर एक बार जमा वाली अलामत के साथ बटे 3 और 2 नफ़ी जजर 2, यानी नफ़ी वाली अलामत के साथ, यानी कि एक बार इसमें से जमा लिखा जाएगा, एक बार नफ़ी लिखा जाएगा और बटे 3, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इसका अगला हिस्सा करना चाहें तो इसमें भी दिया गया है, हल लिखेंगे। हल में क्या करना पड़ेगा, 2 से तकसीम करना पड़ेगा इसको। तो इस तरह से लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 से जब तकसीम करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, जमा 9 बटे 2y हो जाएगा, जमा 10 को जब 2 से तकसीम करेंगे तो 5 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ सामने लिख सकते हैं कि 2 से तकसीम। अब ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। अब इसको कामिल मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 को छोड़ देते हैं, इसमें क्या और जमा करें कि कामिल मुरब्बा अदद बन जाए। उसके लिए हमको अलग से कहीं पर, आप ये याद रखिए, सबसे आसान यही है कि 1/2 ज़रब यहाँ पर y है, y का ज़रीब, जो भी मतगैर रहेगा उसका ज़रीब लिखा जाएगा और उसका मुरब्बा कर लिया जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब 9/2, इसका मुरब्बा 9 1 9 बटे 2 दूनी 4, ऊपर का ऊपर ज़रब कर लेंगे और नीचे का नीचे, ये हो जाएगा 81/16। इसलिए अब ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16। 81/16 इसमें जमा कर रहे हैं, इसलिए माइनस भी करना पड़ेगा, 81/16 और जमा 5 बराबर 0। ये अदद आपकी क्या हो गई, कामिल मुरब्बा अदद बन गई, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये। तो ये आपका किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो y लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पर है प्लस लिखा जाएगा, और ये 81/16 जो है 9/4 का मुरब्बा है, तो 9/4 लिख दिया जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। और इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा करके अगर आप हल करना चाहो तो आपका यही आ जाएगा। यही बात समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक तो इसको फैलाया गया है, अब समेटा जा रहा है धीरे धीरे। अब इसको हम बराबर के उस साइड ले लेते हैं तो गलती होने का चांस कम रहेगा। अगर इस साइड में करेंगे तो ज़्यादातर लोगों का, यानी कि 50% लोग गलत कर सकते हैं। तो ये इधर जाएगा तो 81/16 हो जाएगा, जमा ये है तो इधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 5। इसको अलग से कहीं फिर भी हल करके ले आकर डायरेक्ट रखा जा सकता है। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 81/5 को 5/1 कर लेंगे, 81 ऐसे लिखा जाएगा, 16 का 81 का 81 और 16 × 5 80 माइनस 80 और नीचे हो जाएगा 16 का 16। ये बराबर हो जाएगा 1/16। इसलिए इस तरह से लिखा जा सकता है, y जमा 9/4 का मुरब्बा बराबर प्लस माइनस √1/16। ये प्लस माइनस लिखना ज़रूरी है। अब इसका जो आ जाएगा आंसर वो लिख दिया जाएगा, प्लस माइनस 1 का जो मुरब्बा 1 और 16 का 4। इसलिए इसको ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, स्क्वायर हटने से तब इसके इधर जजर हो जाएगा। इस 4 को 9/4 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा नफ़ी 9/4 जमा नफ़ी 1/4। अब देखिए यहाँ पर जजर नहीं है, अगर जजर रहता तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाता आपका, लेकिन जजर नहीं है, इसलिए एक बार इसको जमा की अलामत लेना पड़ेगा, एक बार माइनस की। ये दोनों का नस्ब में बराबर है, इसलिए इसको एक बार लिखा जाएगा 4 को, और ये हो जाएगा नफ़ी 9 प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर एक बार आपको लिखना पड़ेगा कि प्लस, यानी जमा की अलामत लेने पर
जब जमा की अलामत इस्तेमाल हो रही तो y बराबर आपका हो जाएगा नफ़ी 9 जमा 1/4, ये बराबर नफ़ी 8/4 हो जाएगा, ये बराबर -2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। और जब नेगेटिव साइन ली जाएगी नफ़ी की अलामत इस्तेमाल करने पर, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा नफ़ी 9 नफ़ी 1/, क्या नाम है, 4। तो नफ़ी 9 नफ़ी 1 मिलकर के नफ़ी 10 हो जाएगा, और बटे 4 ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 5/2। अब हल लिखा जाएगा। हल सेट लिखिए ऐसे, नफ़ी 2 और नफ़ी 5/2, या सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, या ये लिखते हैं दी गई मुरब्बी मसावात का हल 2 नफ़ी 2 और नफ़ी 5/2 है। किसी भी तरीके से हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों तरीके से सही माना जाएगा, दोनों तरीके से, तीनों तरीके से, जितने तरीके से है मतलब सही लिखा ना रहेगा तो सही माना जाएगा। इसका आखिरी सवाल देखते हैं, छठा हिस्सा है इसका। 5x² = 4x + 7। इसका हल जब लिखा जाएगा तो इसको तरतीब दी जाएगी, यानी कि म्यारी सूरत में लिखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। 5x², 4x को इधर ले आएंगे तो -4x हो जाएगा, और 7 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -7 हो जाएगा, = 0। अब क्या करना है, तीसरा रुकन मालूम करना है, यानी कि इसमें क्या जमा किया जाए और क्या नफ़ी किया जाए कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। उसके लिए क्या करते हैं, 1/2 लिखते हैं, ज़रब ये मुतग़य्यर x है तो इसका x का ज़रीब और इसका स्क्वायर, ये अलग से कहीं से आप लिख लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब, देखिए यहाँ पर इसको 5x का ज़रीब, x² का ज़रीब 5 है, इसलिए इसको 5 से तकसीम करना पड़ेगा पहले। तो जब 5 से तकसीम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 से तकसीम, जब 5 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 4/5 x - 7/5 बराबर 0। इसका 5 और 5 कट जाएगा, तो x का ज़रीब कितना बचा है, 4/5, 4/5, 2 से कट जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, और इसका स्क्वायर भी है। ऊपर कितना बचा, 2, 1 × 2 यानी 2, और नीचे बचा 1 × 5 यानी 5, 2/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/25। अब क्या करना है हमको, 4/25 को इसमें जमा कर देना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x² - 4/5 x + 4/25। अब ये आपका कंप्लीट स्क्वायर ये बन गया। अब 4/25 प्लस कर रहे हैं, इसलिए इसमें 4/25 को माइनस करना पड़ेगा, और -7/5 = 0। जैसे पिछले वीडियो में बताया गया है कि इसके बाद का हल उस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस वीडियो में जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोनों आसान है, किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर सही अगर आ जाएगा तो आपका सवाल सही माना जाएगा। ये किसका मुरब्बा है, x का मुरब्बा x है, ये पहली अदद का x का मुरब्बा है, और ये दूसरी अदद की अलामत, और तीसरी अदद किस अदद का मुरब्बा है, 2/5 का। इसका स्क्वायर बराबर हम इसको उधर ले जाते हैं, तो 4/25 + 7/5, सॉरी। अब दोनों का नसब नुमा बराबर नहीं है, जब नसब नुमा बराबर नहीं रहता है तो बराबर करना पड़ता है। यहाँ पर एक आसान तरीका ये है कि इस 25 इसको भी 25 बनाने के लिए 5 से अगर हम इसमें ज़रब कर देते हैं तो ऊपर भी 5 से ज़रब करना पड़ेगा। अब दोनों का नसब नुमा बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4/25 जमा 7×5 = 35/25, ये दोनों जमा हो जाएगा, 4 और 35, और नीचे 25 आ जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं x - 2/5 का मुरब्बा
बराबर हो जाएगा 39/25। जब इसका जजर करेंगे दोनों तरफ का तरफेन का तो हो जाएगा x माइनस 2/5 बराबर प्लस माइनस √39/25। 39 का जजर नहीं निकलता है और 5 का जजर निकल जाएगा तो ये बराबर हो जाए। अब इसको चलिए एक बार ये इसको लिख लेते हैं, प्लस माइनस 39 का जजर नहीं निकलेगा तो ये ऐसे ही रहेगा /5। अब इस 2/5 को माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 2/5। इसको बाद में भी लिख सकते हैं उसके, और प्लस माइनस 39 का जजर /5। दोनों का नस्ब नुमा बराबर है इसलिए एक बार नस्ब नुमा लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 2 जमा नफ़ी 39। अब एक बार जमा की अलामत लेंगे तो जमा वाली अलामत के साथ आंसर लिख दिया जाएगा। डायरेक्ट आंसर भी लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है अब इसमें, क्योंकि जजर 39 और 2 जमा और नफ़ी नहीं हो सकता है। इसलिए सलूशन सेट आपका हो जाएगा 2 जमा जजर 39/5 और 2 नफ़ी जजर 39/5। ये आंसर कहलाएगा। अब इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मिसाल में जितने सवाल हल किए गए हैं उसको भी हल कर लीजिए, या जाजरबी के तरीके से जितने सवाल हल किए गए हैं उसको भी हल करने की इसी तरीके से कोशिश करिए, यानी कामिल मुरब्बा के तरीके से। आप 2-3 सवाल, कुछ सवाल ऐसे जिसमें x² का ज़रीब है उसको कर लीजिए, और 1-2 सवाल जिसमें x² का ज़रीब नहीं है उसको कर लीजिए। और आपको अगर ये बात समझ में आ जाती है कि यही जमा और नफ़ी करने वाला टर्म आपको कैसे आएगा, वो आप कैसे निकाल पाएंगे, कितने आसानी से निकाल पाएंगे, आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।